आज हलचल भरा दिन रहा, कभी तेजी कभी गिरावट और अंत में मिला जुला बंद। आज के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स sits fourth inverted dotted 5 अंक 1,1%. Nifty VFI 22,600 in mains of 9%. Bank Nifty 48 car 435 5.77 अंक +6%. आज बाजार हल्के दबाव में रहा, लेकिन बैंकिंग शेयरों ने थोड़ी राहत दी। दिन की बड़ी खबरें। आरबीआई की नई मौद्रिक नीति पर संकेत। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने संकेत दिए हैं कि आगामी पॉलिसी में ब्याज दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। बाजार को उम्मीद थी कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए रेट में कटौती हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे बाजार में थोड़ी निराशा रही। एफआईआई और डीआईआई का मूड। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज 530 करोड़ की बिकवाली की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों डीआईआई ने 20 करोड़ की खरीदारी की। इससे साफ है कि भारतीय निवेशक अभी भी बाजार में भरोसे के साथ टिके हुए हैं। सेक्टोरल परफॉर्म। बैंकिंग सेक्टर हल्की तेजी। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बढ़त में। आईटी सेक्टर भारी दबाव। इन्फोसिस टीसीएस में गिरावट। एफएमसीजी हल डबूर में हल्की खरीदारी। मेटल्स और एटो, टाटा मोटर्स और जेएसडब्ल्यू स्टील ने निराश किया। टॉप लूजर्स इन्फोसिस was of 168, do Tata Motors -2.11%, 3 JSW Steel 8.80%. Top gainers Nifty 5 Bank 1,120 plus 1.65%, 2 LNT 3,785 3 Britannia 5,100 अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर। अमेरिका और यूरोप के बाजारों में बीती रात भारी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बनाए रखने की घोषणा ने ग्लोबल मार्केट को प्रभावित किया। भारत पर भी इसका हल्का असर पड़ा। कंपनी और सेक्टर आधारित बड़ी खबरें। इन्फोसिस और टीसीएस। अमेरिका में मंदी की आशंका के चलते आईटी कंपनियों पर दबाव बना रहा। इन्फोसिस और टीसीएस दोनों में भारी बिकवाली देखी गई। जोमाटो और स्विगी आईपीओ। जोमाटो की आज एजीएम हुई, जिसमें मैनेजमेंट ने स्विगी की संभावित लिस्टिंग पर प्रतिक्रिया दी। इससे जोमाटो के शेयरों में हल्की तेजी दिखी। रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस की नई ग्रीन एनर्जी डिवीजन की योजनाएं सामने आई। अगले 3 सालों में 75 करोड़ के निवेश का लक्ष्य। निवेशकों की भावना। बाजार में अभी सावधानी भरा उत्साह देखा जा रहा है। निवेशक हर छोटी बड़ी खबर को गंभीरता से ले रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में चुनिंदा खरीदारी हो रही है। नए निवेशक सिप और लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में रुचि दिखा रहे हैं। विशेषज्ञों की राय। मोतीलाल ओसवाल। बाजार में अगले 1-2 हफ्ते हलचल बने रहने की संभावना है। बैंकिंग शेयरों में स्थिरता आएगी, लेकिन आईटी और मेटल्स में अभी और करेक्शन संभव है। जीरोधा के निखिल कामत। छोटे निवेशक अभी ज्यादा जोखिम न लें। Q2 के नतीजों तक इंतजार करें। टेक्निकल चार्ट एनालिसिस। निफ्टी 200 पर मजबूत सपोर्ट। अगर यह स्तर टूटता है तो अगला सपोर्ट 2 होगा। सेंसेक्स 74,000 पर मजबूत बेस है, लेकिन रेजिस्टेंस 74,800 पर आ सकता है। क्रिप्टो और सोना अपडेट। बिटकॉइन 60,008 1.8%. Ethereum 33310 is 1.2%. Sonar on a carat 98,210 gram. Chandi 1,21,000 kilo. क्रिप्टो बाजार में गिरावट है, जबकि सोना और चांदी में मजबूती देखी गई। क्या करें निवेशक? लॉन्ग टर्म निवेशक सिप चालू रखे। गिरावट में मजबूत कंपनियों के शेयर चुने। ट्रेडिंग करने वाले अभी हाई वोलेटिलिटी से सावधान रहें। बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर अभी स्थिर है। आईटी और मेटल्स में फिलहाल रुकें। अगला महत्वपूर्ण दिन 25 जून को भारत की जीडीपी डेटा जारी होगी। निवेशकों की नजर उस पर रहेगी। साथ ही अमेरिका में पीसीई डाटा से वैश्विक दिशा तय होगी। निष्कर्ष। आज बाजार ने दिखाया कि मंदी और तेजी दोनों भावनाएं साथ साथ चल रही हैं। विदेशी बिकवाली और आईटी सेक्टर की कमजोरी के बावजूद बैंकिंग और घरेलू निवेशकों ने बाजार को सहारा दिया।
बाजार फिलहाल सधे कदमों से